आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार वहां फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो विशेषकर वे जिनकी मानदेय राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम जानने के लिए आपको हमेशा आईसीडीएस के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद 2026 में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। इनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा और ये सभी राज्यों में लागू होगा। मैं आप सभी का सेवक मोदी बोल रहा हूं। देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और नया साल भी आने वाला है और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार वहां फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जा रही है। हमारे देश ने अपने उन कर्मचारियों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दशकों से कर रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस मानदेय के भरोसे आज हमारे आंगनवाड़ी सेविका गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि बिल्कुल कम है। क्या आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है तो इतने कम मानदेय में महीने का खर्च चला पाना संभव है? ये सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं, लेकिन कई दशकों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन मानदेय वही पुरानी है। इसीलिए अब हम यानी केंद्र सरकार ने देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय पर भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब और आवश्यक
आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर 1 जनवरी से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इस जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार सहायिका को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उन सभी देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार सहायिका को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उन सभी देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा, यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो विशेषकर वे जिनकी मानदेय राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम जानने के लिए आपको हमेशा आईसीडीएस के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद 2026 में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी, तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। इनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा और ये सभी राज्यों में लागू होगा। मैं आप सभी का सेवक मोदी बोल रहा हूं। देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और नया साल भी आने वाला है और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार वहां फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जा रही है। हमारे देश ने अपने उन कर्मचारियों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं
आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दशकों से कर रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस मानदेय के भरोसे आज हमारे आंगनवाड़ी सेविका गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि बिल्कुल कम है। क्या आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है तो इतने कम मानदेय में महीने का खर्च चला पाना संभव है? ये सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं, लेकिन कई दशकों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन मानदेय वही पुरानी है। इसीलिए अब हम यानी केंद्र सरकार ने देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय पर भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब और आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर 1 जनवरी से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इस जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार सहायिका को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उन सभी देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार सहायिका को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उन सभी देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो विशेषकर वे जिनकी मानदेय राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम जानने के लिए आपको हमेशा आईसीडीएस के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद
2026 में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। इनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा और ये सभी राज्यों में लागू होगा। मैं आप सभी का सेवक मोदी बोल रहा हूं। देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और नया साल भी आने वाला है और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार वहां फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जा रही है। हमारे देश ने अपने उन कर्मचारियों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दशकों से कर रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस मानदेय के भरोसे आज हमारे आंगनवाड़ी सेविका गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि बिल्कुल कम है। क्या आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है तो इतने कम मानदेय में महीने का खर्च चला पाना संभव है? ये सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं,